हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू धार्मिक सुरभि चैनल। तो सबसे पहले तो आप सबको सॉरी, क्योंकि मैंने एक वीडियो जो पिछली अपलोड की थी पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उसमें मैंने 2 वीडियो मेरी एक साथ मिक्स हो गई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो जिनको जो देखने चैनल आए उनको काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि बात क्लियर नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा मैं एक दूसरा वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको बातें क्लियर हो जाएँ, क्योंकि हम हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जैसे मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे ये एक बेनिफिट है क्योंकि मैं प्रतिदिन उनसे कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ। जो हमारे इन-लॉज़ हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमको कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, जिससे हम हर दिन मैच्योर लेवल पे पहुँचते हैं। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वो बहुत ज़्यादा सिखाते रहते हैं हर एक चीज़ को। तो जब पितृपक्ष आने वाला रहता है उसके पहले से ही, हालाँकि अब मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता हो गई हैं, रेदर देन वो मुझे हर समय कुछ ना कुछ नया बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जिन जो लोग नहीं रह रहे, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे पितृ खुश होते हैं ना, तो हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप पूजा भी बराबर कर रहे हैं, मंदिर भी आप बराबर जा रहे हैं, वास्तु दोष भी नहीं है। क्योंकि अभी हम वेल एजुकेटेड होने की वजह से सभी लोग अभी जो घर ले रहे हैं वो वास्तु को देख कर लेते हैं, सब नियम कानून सारा फॉलो करते हैं। यूट्यूब से वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी लेते हैं पूजा पाठ के थ्रू। अभी इतने सारे गाइडेंस आ गए हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, और पंडित अनिरुद्धाचार्य जी हैं, बाबा बागेश्वर धाम है। ये लोग अभी देखिए, आप उनके बात करने का, उनके बताने का तरीका काफ़ी बदल चुका है। वो एकदम फ्रैंक होकर इसलिए बताते हैं कि हमारी बात, जो उनकी बात है ना, वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। और अगर गलतियाँ होती चली आ रही हैं ना, तो उसे हम वहीं पर रोक दें, क्योंकि अगर आपके घर में दरिद्रता एक बार आ गई तो वो बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। और वो क्यों आती है, ज़रूरी नहीं वो पूजा पाठ से आए। पितृ दोष भी अगर होता है ना, अगर हमारे पितृ खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं है, तो वो तो प्रसन्न है नहीं, और हमें भी दिक्कतें आती रहेंगी, हमारे घर में बरकत नहीं रहेगी। तो हमें इन कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान दे लें, बस थोड़ी सी चीज़ अपनी लाइफ इन 15 दिनों के लिए जो ये चलता है पितृपक्ष, इन 15 दिनों में अगर हम अपने खुद का ख्याल रख लें, अपने पितरों का ख्याल रख लें, तो शायद हमारी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और सक्सेसफुली भी चलेगी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा जो मैं कुछ बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, जैसे हमारा डेली का रूटीन है कि हम जब नहाते हैं तो हम सबसे पहले सूर्य को अर्घ देते हैं, राइट। तो हमें इन 15 दिनों के लिए अर्घ नहीं देना होता है, चाहे आपके घर में ये चल रहा हो, श्राद्ध हो ना हो। जिनके घर में हो रहा है उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिनको ना नहीं हो रहा है वो भी ये जान लें, क्योंकि इस समय में ना जितने भी लोग होते हैं वो अपने पितरों को जल देते हैं, है ना। तो आप जब अगर जल दे रहे हैं तो वो सूर्य देव तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में आप देखेंगे पूजा पाठ भी बहुत कम होती है, धार्मिक कार्यक्रम भी बहुत कम होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आप जल, अभी आप 15 दिन भगवान को रेस्ट करने दें, सूर्यदेव को छुट्टी पर रहने दें। आपने उन्हें जल नहीं देना है, क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं। हमें पता है कि हमारा रूटीन होता है, हमें खाली खाली सा लगता है जब हम एक काम नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको 15 दिन के लिए भगवान को रेस्ट देना है, सूर्यदेव को। आपको उन्हें जल नहीं देना। अगर आपके यहाँ श्राद्ध गया, सब कुछ हो चुका है तो भी, और नहीं हुआ है तो आपने अपने पितरों को देना है, सूर्यदेव को जल नहीं देना है, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें अपने मंदिर में, जैसे अगर आपने शिवलिंग रखी है और आप प्रतिदिन उनका रुद्राभिषेक करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, ये 15 दिन में आपको ना तो हवन करना है, ना ही उन्हें रुद्राभिषेक कराना है, कुछ नहीं करना। आप सिंपल, जितना हो सके उतना ही सिंपल पूजा अगर आप करेंगे तो भगवान आपके, ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ कुछ दुख का समय आता है, भगवान ना करे किसी का ऐसा कुछ हो, लेकिन क्योंकि ये सत्य है, तो अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है तो आप पूजा नहीं करते हैं, तो पूजा तुरंत बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बहुत ही नाजुक समय होता है, उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। तो जो ये 15 दिन होते हैं ना, वो इसीलिए भगवान ने ही वहाँ पे सब ये सब नियम पहले से ही चला आ रहा है। तो ये जो 15 दिन होते हैं, इसमें हमें अपने पितरों को खुश करना होता है, जो है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों से हमारी बातचीत नहीं हो पाती और हमें लगता है अरे यार वो नहीं है, अब हमारे बीच में वो नहीं है। तो ये मौका होता है, जिनकी एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है, पितरों से नहीं हुई है, सेवा नहीं कर सके आप, तो 15 दिन अगर आप उन्हें प्रसन्न करते हैं ना, तो वो आपको ज़िंदगी भर का, आपको वो सुख देकर, आशीर्वाद देकर जाएंगे। ये तो पक्की बात है। तो आपको क्या करना है, जो आप नॉर्मल पूजा करते हैं
आपने सिंपल तरीके से भगवान को नहलाना है। जैसे जल से आप सारे भगवान को सिर्फ जल और पुष्प से ही स्नान कराइए। ज़रूरी नहीं कि आप दूध, दही, शहद आप जैसे प्रतिदिन कराते थे वैसे आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से अपनी पूजा को और आसान कर दें आप। सिर्फ जल से उन्हें स्नान कराइए, गंगा जल आप उसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रुद्राभिषेक पूर्ण रूप से ना करें। तीसरी बात ये भी है कि आपने हवन भी नहीं करना है। जैसे आप हफ्ते में 1 दिन, अच्छा जो लोग नहीं करते उन्हें तो हफ्ते में 1 दिन मैं बता दूँ आपको हवन ज़रूर करना है। जैसे कभी-कभी क्या होता है, जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या जो नहीं भी रह रहे हैं उनमें नेगेटिविटी आप देखेंगे ज़्यादा होता है, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। किसी का आपस में नहीं बन रहा, देवरानी-जेठानी में नहीं हो रहा है, तो कुछ किसी से अनबन हो गई है, या जॉब में भी लेकर नेगेटिविटी आप घर में लेकर आते हैं, या हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, समय नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, तो वो जो निगेटिविटी है ना वो हवन से, आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर नहीं करते हैं तो आप करिएगा, अभी नहीं, पितृपक्ष में मत करिएगा, लेकिन अगर आप हवन 15 दिन में एक बार अगर आप हवन करते हैं तो आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी है ना वो चली जाएगी, ठीक है। तो आपको हवन तो 15 दिन में एक बार आप करें, लेकिन इस समय अभी आप 15 दिन में ना करें जो लोग कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ करने के लिए कि ये जो समय निकल जाएगा। जैसे नवरात्रि में हम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मंदिर में जब आप बैठते हैं, आप दरवाज़ा खोलेंगे आपको तुरंत एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि आपने पूजा, वो पूरा दिन बन जाता है जब आप अच्छे से पूजा करते हैं नवरात्रि में। देखिए पूरा दिन आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग आपको हवन से आएगी जब आप नॉर्मल डेज़ में भी हफ्ते में 1 दिन कर दीजिए, 15 दिन में 1 दिन कर दीजिए, महीने में 2 बार ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हवन, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं ना वो नॉर्मल डेज़ में किया करिए, और जो लोग करते हैं वो श्राद्ध में ना करें, ठीक है। श्राद्ध वाले दिनों में आपको हवन नहीं करने की ज़रूरत होती है। चौथी बात, जो लोग जिनके यहाँ बर्थडे है पड़ने वाला है, अगर बड़े लोगों का बर्थडे पड़ रहा है तो आपने नए कपड़े नहीं लेने हैं, ठीक है। नए कपड़े आप ऐसे समय में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि नए कपड़े हमारे इस समय में नहीं खरीदे जाते। तो अगर बच्चों का पड़ रहा है तो आप ले लें, कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर बड़े लोगों का पड़ रहा है तो आप नए कपड़े ना लें, बाद में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ना लें, ठीक है। और किसी और के यहाँ जाकर आपको अगर खाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो नॉनवेज आप जितना अवॉइड करेंगे ना उतना बेहतर होगा। नॉनवेज मत खाइए, ड्रिंक नहीं करिए, कोशिश यही करिए कि लहसुन प्याज भी ना खाना हो। अगर इतना बचाव करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि इसके बाद नवरात्रि आ जाएगी तो पूरा मंथ ये बिना लहसुन प्याज का चला जाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, चलेगा। लेकिन आप कोशिश यही करें कि नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, उससे ज़्यादा निगेटिविटी आती है, उससे आपकी तरक्की अगर होनी भी होगी ना तो वो वहीं दब जाएगी। तो आप, जो लोग नहीं मानते हैं ना वो एक बार, हर बार तो आप नहीं मानते ना तो कुछ उखड़ नहीं जा रहा है आपका, कुछ नहीं बढ़िया हो रहा है ना, तो एक बार मान कर देख लीजिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। अभी एक बात और ये क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें ज़्यादातर आदमियों का ही काम होता है, जल वल देना, ये सब औरतें नहीं करती। औरतें क्या करती हैं, पीला वाला जो सिंदूर होता है ना, वैसे तो इसमें कोई व्रत होना नहीं है, कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो लोग गलती से भी अगर कभी लगा लेते हैं, क्योंकि ऑरेंज वाला सिंदूर अच्छा लगता है देखने में, पीला वाला जो सिंदूर होता है वो अच्छा लगता है देखने में, तो कुछ लोग शौक से लगा लेते हैं। ऐसे समय में आप ना लगाएं, क्योंकि ये जो सिंदूर होता है ना वो तौला जाता है स्वर्ग में, तो इसकी इतनी पूजा है, ये इतना पूजनीय है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ही शक्ति है। तो आप इसको ऐसे समय में मत लगाइए, नहीं शुभ माना जाता, ठीक है। और आपको क्या करना है, पैर वैर नहीं रंगने हैं कि आप पैर रंग लीजिए, महावर भी नहीं लगाना है आपको पैर में इन 15 दिनों के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको नई चूड़ी, नई बिंदी, ये सब कुछ भी आपको श्रृंगार वैसा नहीं करना है जैसे आपने अभी कहीं जाना पड़ रहा है, अगर किसी के यहाँ कुछ है, गेट टुगेदर है, डिनर पार्टी है, अगर ऐसा कुछ है आपको जाना है तो आप पुरानी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नया आप कुछ भी ना पहने, कोशिश यही करें कि आपको नया नहीं पहनना है। अब जिनकी नई शादी हुई है और वो अभी तक घर नहीं गए, अपने मायके जाना है उन्हें, ऐसे समय में आप ना जाएं। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ 15 दिन और सब्र कर लें, नवरात्रि में आप चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, उससे शुभ समय तो कुछ होता ही नहीं है। फिर जिसको घर खरीदना है या दुकान में शिफ्ट होना है, कुछ भी अच्छा काम ऐसे समय में नहीं किया जाता। इन 15 दिनों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आशीर्वाद लेना होता है अपने पितरों से,
ठीक है। आपको सिर्फ ये आशीर्वाद ले जब आप इन 15 दिनों में अपने काम से अपनी निष्ठा और सच्ची भावना से जब उन्हें प्रसन्न कर देंगे, उसके बाद जो भी आप शुभ काम कर रहे हैं ना, वो आपकी पक्की बात है कि सफल हो जाएंगे। आप उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि तब आपके पास भगवान का भी आशीर्वाद होगा और आपके पितरों का भी आशीर्वाद होगा। ठीक है। और अगली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा किचन है ना, रसोई घर, वहाँ पे आपको एक गिलास, लोटा, कुछ भी किसी भी चीज़ में पात्र में करके आप पानी ज़रूर रख के रखें। ठीक है। उसमें 2 दाना आप चाहे तो चावल का भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप रात में उसको ढककर सो जाएँ। अगले दिन आप उसको सिंक में गिरा दें, बाहर दरवाजे पे गिरा दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने किचन को रूखा-सूखा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। और अपने चूल्हे, अपने गैस को भी ना बहुत देर तक आपको उपवास, जैसे आपका कहीं रात में खाना हो गया और आपका गैस शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक खाली है, तो कोशिश यही करें कि जब आप चाय बनाती हैं सुबह, तो चाय बनाने से पहले क्या करें, एक बर्तन ले लें, उसमें पानी डाल दीजिए, 2 दाना चावल डाल दीजिए, 3-4 दाना चीनी डाल दीजिए, उसको पकने दीजिए। तो जब वो हल्का सा पक जाए तब आप उसको उतार दीजिए। उसको खाना नहीं है, आप उसको फेंक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आप उसको ऐसा इसलिए कि ऐसे ना आपका चूल्हा जो है वो व्रत नहीं रखेगा, उपवासी नहीं रहेगा। तब आप सुबह उठकर चाय बना लें। आप ऐसा कुछ परिवर्तन करके देखें, आपके पितर आपसे ज़रूर खुश होंगे, आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो ऐसी ही कुछ खास वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। आपको हमेशा जानकारी ही मिलेगी। आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक श्री हरि की करें कृपा हमेशा और बनी चैनल को रहे। सब्सक्राइब करें। भगवान बजरंगबली आपके साथ हमेशा रहें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।